घने जंगल के बीच एक छोटा बाघ शावक रहता था, जिसका नाम था टीटो। टीटो बहुत जिज्ञासु था। उसे नई चीजें खोजने और रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने लकड़ी के घर में गया। वहां धूल से ढकी एक पुरानी लाइब्रेरी थी। जैसे ही उसने किताबें पलटनी शुरू की, एक पीला पुराना नक्शा नीचे गिरा। टीटो ने उसे उठाया और उस नक्शे पर लिखा था, जो इस नक्शे की आखिरी जगह तक पहुंचेगा वही पाएगा जंगल का असली खजाना। वाह! असली खजाना! चलो इसे ढूंढते हैं। टीटो ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया। बंदर मोंटी, जो बहुत शरारती था, और तोता रॉकी, जो हमेशा उड़ता फिरता और बातें करता रहता था। मोंटी: टीटो, क्या हमें सच में ये रोमांचक यात्रा करनी चाहिए? बिल्कुल, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक जानेंगे कैसे। ठीक है, तो चलो उछले दोस्तों। तीनों दोस्तों ने नक्शे का पहला निशान देखा। वहां लिखा था, नदी से शुरू करो पर सावधान रहो, ये बोलती है। वे एक चमकती नीली नदी के पास पहुंचे। अचानक पानी से आवाज आई, रुको, आगे जाने के लिए मेरे सवाल का जवाब दो। टीटो थोड़ा घबराते हुए: पूछो, मैं तैयार हूँ। जो जितना बांटता है वो उतना ही बढ़ता है। बताओ मैं क्या हूँ? शहद, पेड़, प्यार। सही जवाब बाघ शावक। जाओ, रास्ता तुम्हारा है। पानी के बीच से कमल के फूलों का पुल बन गया। तीनों पार चले गए। अब वे पहुंचे एक विशाल पहाड़ के सामने, जो शांत था, लेकिन उसके नीचे लिखा था, मैं तभी रास्ता दूंगा जब मेरा मन खुश हो। टीटो ने कहा, भी रास्ता दूंगा जब मेरा मन खुश हो। यानी हमें इस पहाड़ को खुश करना होगा, लेकिन कैसे? शायद इसे गाना पसंद हो। तो रॉकी ने गाना शुरू किया, हम हैं दोस्त, सच्चे दोस्त, जंगल हमारा घर। पहाड़ धीरे धीरे गूंजने लगा, पत्थर हिलने लगे और एक गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंत में रात हो चुकी थी। तीनों ने देखा कि सामने एक गहरी खाई थी, पर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक आसमान से तारे गिरने लगे और उन तारों ने मिलकर एक चमकता पुल बनाया। लेकिन जैसे ही मोंटी कदम रखने लगा, पुल गायब हो गया। एक आवाज आई, ये पुल सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। मैं ये सफर किसी खजाने के लिए नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि हमारा जंगल हमेशा खुश रहे। तभी तारे और चमक उठे और पुल मजबूत होकर बन गया। तीनों पार पहुंच गए। आखिरी जगह पर एक पुराना पत्थर का मंदिर था। अंदर एक बड़ी किताब रखी थी, जिस पर धूल जमी थी। टीटो ने धीरे से खोला। किताब के पहले पेज पर लिखा था, जंगल का सबसे बड़ा खजाना न सोना है न चांदी, असली खजाना है दोस्ती, ज्ञान और दया। तीनों दोस्त चुप रहे कुछ पल। फिर मोंटी बोला, मतलब हम क्यों ही खजाना है? टीटो हंस पड़ा, हाँ, और ये सफर हमें वही सिखाने के लिए था। टीटो, मोंटी और रॉकी को सोना नहीं मिला, पर उन्होंने पाया जो सबसे अनमोल है, दोस्ती, साहस और समझदारी।